हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर लेके आया हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में चैप्टर ये 7 मार्क्स का है और 2022-23 बैच, इस बैच के लिए 7 मार्क्स कैसे आएगा। 7 मार्क्स कहाँ से आप क्या पढ़ेंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 7 मार्क्स का चैप्टर है ये, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा कि 7 मार्क्स कैसे आएगा। तो देखिए, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो टॉपिक है, नोमेनक्लेचर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, ये टॉपिक है। तो नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन पूछेगा कंफर्म है, 100% कंफर्म है, एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से पूछेगा। वीबीटी जो क्वेश्चन है, वीबीटी से क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आ सकता है। 3 नंबर का 3 मार्क्स का वीबीटी से क्वेश्चन पूछेगा। नोमेनक्लेचर इसमें भी डाल सकता है। वीबीटी में आपको करना क्या है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना होता है। और इसमें ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्री शेप बतानी होती है उस मॉलिक्यूल की, राइट। तो ये 3 नंबर का, और इसमें यदि आईयूपैक नेम अलग से पूछता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ भी नेम पूछ सकता है। तो ये आपका 3 नंबर का वीबीटी से क्वेश्चन अभी तक पूछते हुए आया है बोर्ड में, तो इसलिए वीबीटी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन ये 3 नंबर का आएगा, राइट। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, वो आएगा सीएफटी से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको जैसे मान लो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, ये पूछेगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, ये पूछेगा। इसी के साथ साथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इसका डिफिनीशन हो सकता है इसके साथ साथ। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डेल्टा नॉट लेस देन पी और डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाती है, राइट। चौथा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाती है, तो T2G3 EG1 या T2G4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। मतलब ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीएफटी से स्पेशली ये दोनों इंपॉर्टेंट, यही हमेशा पूछते हुए आया है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डेल्टा नॉट लेस देन पी, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, ये वाली एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन दिया हुआ है जो आप याद कर लेंगे। सीएफटी से ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। अब एक आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में आपका जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जनरली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टूडियो भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बट ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह से ये 3 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 1 नंबर आइसोमेरिज्म आएगा और 1 नंबर नोमेनक्लेचर में इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, और ये टॉपिक है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पढ़ना है मैं आपको यहाँ पर समझाया, बताया। अब आइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पहला टॉपिक है, वर्नर्स थ्योरी। ये भी कभी कभी पूछ सकता है, अभी जेई में क्वेश्चन पूछा था। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है। ये याद रखिए, ये 2 पॉइंट याद रखिए वर्नर्स थ्योरी में, 2 पॉइंट में याद रखिए, ठीक है ना। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं मेटल, 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेज, 2 टाइप की लिंकेजेज होता है। एक प्राइमरी वैलेंसीज होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो नॉन आयोनाइजेबल होता है और ये जो है आयोनाइजेबल होता है प्राइमरी। यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है और कुछ नहीं। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट,
थोड़ा सा एक एक लाइन ये याद कीजिए, एक नंबर में दे सकता है। डिसोसिएट इन डबल सॉल्ट क्या होता है? डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जैसे मोर सॉल्ट हो गया, आपको पोटासियम हो गया। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डू नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस। सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आपको बताया था कि कुछ टर्म है, जैसे मान लो ये सेंट्रल एटम है, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद वाला सेंट्रल एटम है, ये लीगेंड है। लीगेंड, लीगेंड का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस। यूनिडेंटेड लीगेंड, डाइडेंटेड। यूनि का मतलब ओनली वन डोनेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीगेंड मॉलिक्यूल। डाइडेंटेड में टू डोनेटिंग सब्सटेंस। पोली में बहुत सारे, पोली में बहुत सारे होते हैं। एम्बिडेंटेड में जो दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और चिलेटिंग जो बहुत सारे उसके साथ सेंट्रल एटम के साथ अटैच होता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूरे कंपाउंड को कहते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये सारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेंट्रल एटम, ये वाली सेंट्रल एटम होती है, ये सेंट्रल एटम होती है जो हमारे आयन के साथ बॉन्डेड होती है। ठीक है। लिगेंड का डेफिनेशन आपके सामने, इलेक्ट्रॉन डोनर सब्सटेंस होता है जो सेंट्रल एटम के साथ बाउंड होता है। यूनिडेंटेड का मतलब वन डोनर एटम, डाइडेंटेड टू डोनर एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। पॉलीडेंटेड आपका ये हो गया मोर देन टू। इथेन 1,2 डाइएमीन, ये एग्जांपल दिया हुआ है पॉलीडेंटेड लिगेंड का। एम्बिडेंटेड लिगेंड का जैसा CN है, साइनाइड है। एम्बिडेंट तो कार्बन पहले आएगा तो ये दे देगा इलेक्ट्रॉन हमारे मेटल को, नाइट्रोजन पहले आएगा तो ये दे देगा, जो आएगा पहले वही दे देगा। राइट, यानी दोनों एलिजिबल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। इस तरह से नाइट्रो में भी है। NO2 नाइट्रोजन पहले आ गया तो दे देगा, यहाँ ऑक्सीजन पहले आया तो दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में क्या है कि ये पूरा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। पॉलीहेड्रॉन में कुछ स्ट्रक्चर है, देखिए ये टेट्राहेड्रल बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। यही शेप हम लोग को आना चाहिए इस चैप्टर में। होमोलैप्टिक मीन्स क्या होता है? ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम और ग्रुप। एक ही टाइप का ये डोनर एटम और ग्रुप अटैच होता है सेंट्रल एटम के साथ, तो उसको होमोलैप्टिक कहते हैं। एक ही टाइप का अमोनिया है, अमोनिया भले 6 है लेकिन सेंट्रल एटम के साथ एक ही टाइप का एटम मॉलिक्यूल अटैच होता है। हेट्रोलेप्टिक में मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स और लिगेंड्स। अमोनिया अलग है, क्लोरीन अलग है, ये भी लिगेंड है, ये भी इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना रहा है, ये भी देकर बॉन्ड बनाता है। दो टाइप के हो, तो वन से ज्यादा वाले लिगेंड्स जो अटैच होते हैं सेंट्रल एटम को, उसको हम कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बताया कि कितने आपके मार्क्स, 7 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना है वो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सेंट्रल एटम का। तो कुछ लिगेंड का चार्ज मालूम होना चाहिए, जैसे CN का -1 हर रेफरेंस बुक में, NCERT में जितने दिए हुए हैं उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत है। तो इसका -1 होता है, सपोज मान लीजिए -1 होता है तो 4, ये -1 निकाल लेंगे, ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा। तो 4 इंटू -1 इक्वल टू पावर में यदि है तो लिखेंगे इक्वल के बाद, नहीं है तो 0 लिखेंगे, तो ये +1 आएगा। इस तरह से ये अमोनिया का 0 होता है, तो ये 0 होता है तो ये 3 आ जाएगा। राइट, इस तरह से इसका 0 होता है, -1 आता है, तो 2 1 जा 2, -2 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा ये। इस तरह से -1 होता है 4, और ये 2 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज लिगेंड्स का याद होना चाहिए। नेमिंग करने के लिए देखो कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, तो ये एनायनिक लिगेंड हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो ये यूज करेंगे एनायनिक लिगेंड में एंडिंग वर्ड ओ। ओ जैसे मान लो क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडो, एंडिंग वर्ड ओ यूज करेंगे। साइनिडो, साइनिडो, ठीक है, साइनाइडो। इस तरह से एंडिंग वर्ड ओ यूज करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम में, जो सेंट्रल एटम के एंड में लिखेंगे ATE, 8। कब लिखेंगे? जब डायरेक्ट एनायनिक लिगेंड अटैच हो तब लिखेंगे, या एनायनिक लिगेंड ज्यादा हो तब लिखेंगे।
अब ये एनानिक लिगेंड है, देखिए डायरेक्ट इससे अटैच है, तो इससे हाइड्रोक्सीडो हमने लिखे हैं पोटेशियम, तो ये टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, तब इसमें ATE लग जाएगा जिंकेट, और तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, क्योंकि इसका -1 होता है तो 4 हो जाएगा, -4 और +1, तो ये +2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो जिंकेट 2 ये हो गया। EN2 तो इथेन 1,2 डाईएमीन इसको बोलते हैं, ये डाईक्लोरिडो। अब ये 1,2 ये तो डाइडेंटेट लिगेंड है, तो 2 को 20 और ये नंबरिंग वाले में 2 को 20 और 3 को ट्रीस, 4 को टेट्राकीस, तो ये रहेगा आपको 20 इथेन 1,2 डाईएमीन लिखेंगे। यहाँ पे कोबाल्ट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमेरल में 3 लिख दिया। तो इस तरह से अमोनिया का चार्ज 0 होता है और इसको एमीन AMMINE नेमिंग में लिखते हैं। H2O को एक्वा लिखते हैं नेमिंग में, एक्वो, इसकी भी चार्ज 0 होती है। क्लोरीन को हम जब ब्रैकेट में होगा यानी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा तो क्लोरिडो, और बाहर होगा तो क्लोराइड, ये लिखते हैं, और इसका चार्ज -1 होता है। ये डाइडेंटेट लिगेंड है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये भी करता है, 2 है इस मॉलिक्यूल में, इथेन 1,2 डाईएमीन, एब्रिविएशन वर्ड EN होता है, इसका EN होता है। तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिस के लिए टेट्रा कार्बोनिल, यहाँ पर निकल, इसका 0 आ जाएगा, इसका 0 होता है। इस तरह से ये इसका नेमिंग आप कीजिए, डाई एमीन क्लोरिडो, और NO2 को हम बोलते हैं, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो। तो ये एम्बिडेंटेट लिखेंगे, नाइट्रोजन पहले है इसलिए N नाइट्रीटो, प्लैटिनम, और ब्रैकेट में लिखेंगे 2, ये लिखेंगे 2 क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। इस तरह से ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, पहले ये कैटायन वाला होता है, ये पहले लिखते हैं, नहीं होता है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाहर जो भी हो वो हम देखते हैं कौन सा लिगेंड है, उस हिसाब से। CO को हम कार्बोनिल कहते हैं, NO2 को नाइट्राइट कहते हैं, लेकिन लिखेंगे नाइट्रीटो क्योंकि एनानिक लिगेंड है, एनानिक लिगेंड। इस तरह से नेमिंग करने के लिए कुछ प्रैक्टिस देती हैं, इसी में से आएगा, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस तरह से देखिए VBT में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 4 5 6 6, नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो 4 को sp3 कहते हैं, 4 को dsp2, 5 को sp3d, 6 को sp3d2, 6 को d2sp3। अब ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। बस ये चीजें आपको याद रहे तो जल्दी क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं एग्जाम में। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनर ऑर्बिटल लो स्पिन होता है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, 3D में पेयरिंग होती है, लेकिन इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन हो तो पेयरिंग नहीं होगी, ऑड नंबर इवन नंबर में ही पेयरिंग होगी, ऑड नंबर में होगी तो पेयरिंग नहीं होगी। आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन स्पिन फ्री केम में इसमें पेयरिंग नहीं होगी, आउटर में पेयरिंग नहीं होगी। ये क्या है, ये देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने बोला 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया हमने, +3 है, ये 0 इसकी चार्ज होती है, तो ये 3 आ गया, 3 आ गया, तो जो ऑक्सीडेशन जो आया x की वैल्यू यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई, तब हम CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, CO3+ का तब हम लिखेंगे, जो आएगा वो चार्ज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। 4s0 3d6, 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 1 2 3 4 इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयरिंग हो जाएगी, इनर ऑर्बिटल है तो ये पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो गई, यहाँ पे पेयरिंग हो गई। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जितना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतनी बॉक्स चाहिए, तो पेयरिंग हो गई, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चाहिए। 4s है इसीलिए 4s का 4p, जरूरत होगा तो 4d भी लिखेंगे, तो ये हो गया D2 2 बॉक्स, S का 1, P का 3, D2sp3, तो 3 2 5 1 6 को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक कहते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, तो उसमें और भी क्वेश्चन है, और भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, मेन हम लोग को पढ़ना ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है ये वाली है। तो इसमें ये d ऑर्बिटल स्प्लिट होता है 2 डिफरेंट पार्ट में,
एक 3 ऑर्बिटल का स्प्लिट होता है जिसको T2G कहते हैं, और 2 ऑर्बिटल वाले को EG कहते हैं, EG नाम है, EG। इसी में हमने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा लेस देन P होगा तो T2G3 और EG1, चौथा इलेक्ट्रॉन EG1 में चला जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा हाई स्पिन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ग्रेटर देन P होगा तो T2G4 होगा, EG0 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, लो स्पिन। ये रट जाइए दोनों लाइन, 2 नंबर का आएगा। टेट्राहेड्रल नहीं आता है, पूछता नहीं है, टेट्राहेड्रल नहीं पूछता है। तो ये हमारा क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक शॉर्ट रिवीजन, जो 7